मैं अपनी आत्महत्या करने वाला हूँ, सुसाइड करने वाला हूँ। और मेरे मौत के मेरा जिन लोगों ने मेरे को मार कुट के पटका था, क्राइम किया था, मैं खून खराबा किया था मेरे साथ में, और 7 साल में मरने को छोड़ दिया था। इलाज मैंने लोन पे करवाया, तड़प तड़प के मरा मैं, उस हैवानियत को भी सहा मैं, भुगता मैं, मेरे कैरियर बर्बाद हो गया, सेविंग्स तबाह हो गई, इतना सब कुछ हुआ। टॉर्चर, फ्रस्ट्रेशन, हरसमेंट किया गया, मेरा सोशलाइज किया गया। मेरे मामा लोगों ने मेरे को हर तरह से हरसलाइज करवाया, खुद भी किया और करवाया भी। और इतना सब कुछ होके भी ना, तो और मेरे नीचे का घर भी जल गया, मेरी नानी भी डेथ हो चुकी है, नानी का प्यार मिल गया आखिरी, हालांकि उनको भी प्यार मिल गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने भी बोला था, पीएसआई ने, कि निपटाओ 1 हफ्ते के अंदर, पर इन लोगों ने निपटाना नहीं। 3 दिन इन्होंने नानी पे रहम नहीं खाया। नानी ने जब से बात की ना, उसके बाद में भी पुलिस आई थी, तब भी बात की थी, तब भी ये लोग लगे हुए थे अपने खुद केस में। फांसी पर अगर इनका बच्चा वाला लटकता ना, तो इनको मालूम पड़ता। अरे मैं गला घोट लिया, क्यों गला घोटा, नहीं हो रहा है बर्दाश्त मुझसे, अब बहुत हो गया मेरे साथ में। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, आज भी मेरे साथ अपमान हो रहा है, जितनी है कोई ख्याल नहीं है, कोई केयर नहीं है, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ, पूरा ज़िंदगी मेरी तरक्कीपन मेरे खा रहा है, ऊपर से तकलीफ खा रही है, इतना सब कुछ, इतना अत्याचार हुआ, उससे मैं तड़पते रहता हूँ। बस खुद को भगवान के नाम से कंट्रोल करता हूँ, इधर उधर फैलाता हूँ, पर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आई वॉन्ट जस्टिस, मैं जस्टिस नहीं हुआ है, और मेरे को जस्टिस मिलने वाला भी नहीं। क्यों? क्योंकि जस्टिस मिलने के लिए पहले सम्मान जरूरी होता है, जिससे जो इंसान है ना, उसकी वैल्यू जरूरी होती है। अरे करोड़ों की संपत्ति, इतनी संपत्ति का बराबर का ओनर हूँ मैं, और सब कुछ होकर के भी आज मैं लीगल आ रहा हूँ। सब कुछ करोड़ों की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट से भी डिक्लेयर हो गया कि अब कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के बाहर ही, पर फिर भी मेरे को तकलीफ दी जा रही है, सोशलाइज किया जा रहा है। मम्मी की ज्वेलरी तक चोरी कर ली, घर की ज्वेलरी भी, दादी की भी, नाना की भी, मैं 50 लाख की ज्वेलरी नाना को दी थी, वो भी इनके हाथ में चली गई। और भी बाकी की ज्वेलरी भी, तो जो दादी की जो ज्वेलरी थी, वो भी इन लोगों ने ऊपर की तिजोरियाँ खोली थी, वो भी अपने पास में रख ली थी। मुझे कुछ भी हरेसमेंट हर तरह से किया गया है, ट्रीटमेंट भी मैं करवाया, ऊपर से वो लोन भी मेरे आंख पे है, इनकम सोर्स नहीं है मेरा, कैरियर तबाह हो गया था, कैरियर का रिपेयरिंग नहीं हुआ है, इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ में, इतना सब कुछ था, इतना टॉर्चर। अपना मान मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, अरे मैं इतने बड़े घर से हूँ, मेरे को कभी सहने की जरूरत नहीं थी, इतना बड़ा मान, इतना अत्याचार मुझे सहने की जरूरत नहीं थी। कभी मैं सड़क पे पैदल नहीं चलाता, कभी भटके नहीं खाए थे, कभी इतनी तकलीफ नहीं सहा था, कभी भूखे नहीं मरा था, कभी इतना सब टॉर्चर नहीं सहा था, कभी इतना सा नहीं सहा था, और इतना सब कुछ सहरा। और कोई भी हर तरह से, घर के बाहर से, हर तरफ से मेरे तरफ के भगवान के पास बैठा हूँ। मेरे को अगर कुछ भी कम ज़्यादा हुआ, या मैं अब टाउटिंग में अब तो अपनी जान दे दूंगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं है पड़ता किसी को, कोई किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और खुद क्योंकि मैं किसी और का बच्चा नहीं हूँ ना, मेरे माँ बाप को तो मार दिया गया था, और करोड़ों की प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बराबर का मालिक भी हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अब तो। और नानी भी करके गई मेरे को लिख के, और उसके अलावा इतना सब कुछ होकर के भी कोई मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि मेरे पास में कोई अपना नहीं है। जो अपने थे वो जल गए, मेरे मम्मी पापा, नाना नानी सब। नाना भी प्रेशर में थे, वो उनके बने बैठे गुलाम की तरह वो बेइज्जत कर रहे थे, रात को रोते थे, रात दिन में एक तमाशा लगे हुआ था नीचे घर में, जिसने प्रेशराइज करके रखा था। आखिरी में मारा उन्हीं को, आखिरी में मैं क्या करता, मैं तो खुद बेबस हो रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को तो एक रिश्तेदार नहीं, एक समाज का, एक सोसाइटी का एक मेंबर भी कुछ ख्याल ही नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना। वकील को फ़ोन लगाया था, उसने धोखा दिया मुझे वक्त पे कई बार, और वो मिले हुआ था, वो बात समझ में आ गया मेरे को पहले। एडवोकेट जब चेंज किया मैंने, तब जाके मेरा जो लीगल आर हुआ कोर्ट नहीं सह सकता, क्योंकि सब डेड हो गए। मैं नानी के भरोसे माँ समान थी, उनकी वजह से जैसे भी था, जैसे मेरी याद जैसी तकलीफ में था, पर फिर भी वो ये था कि उनको देख के मैं जिंदा था, उनकी वजह से जिंदा था, और उनके ख्याल से जिंदा था। और आखिर में वो प्यार के रहा, वो भी शांत हो गया। मैं घुट गया था अंदर ही अंदर, मैं गला घोट लिया था, फांसी लगा ली थी। अरे अप्रैल में गला घोट लिया था मैंने, पूरी तरह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, इससे बाहर हुई। इन लोग फिर भी हाथ तमाशे कर रहे थे, बाहर भी फिर भी रहा था। अरे गला घोट लिया भाई, तो एक बार वो, और मैं भी रुक हो गया। अरे गला घोट लिया घर का बच्चा, और तुम लोग तमाशे कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। उसके बाद में पहाड़ और भी तमाशे, पुलिस ने भी और चौट, वहाँ पे भी सर ने एक ही बात बोल दी। पहली बार कोई इंस्पेक्टर ने, मेरे को लगा कि मेरे को मदद हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। घर पे रोते हुए आया, आखिरी में रोते हुए आया, मदद हुई वहाँ पे, पर बाकी की पुलिस वालों ने तमाशे बनाया। वो सर तो चले गए ऑर्डर दे करके, और उसके बाद में भरोसा उठ गया मेरा वापस से। 2 साल से पुलिस को इसलिए मैंने फ़ोन नहीं लगाया था। क्या लगाता फ़ोन? अरे मेरे को मार खुद के मरने को छोड़ा, ये क्रिमिनल लोग के पास जेट घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, किया ही नहीं। और मैं इतना टॉर्चर किया जा रहा हूँ, सोशलाइज किया जा रहा हूँ उसके इतने बड़े घर का। उसके बाद मेरे को टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर पुलिस में जाओ तो वहाँ पर मेरे को टॉर्चर मिलता है, कुछ मिलता है, निराशा मिलती है, शोषण हो रहा है मेरा, हरेसमेंट हो रहा है मेरा,
मेरे मौलिक अधिकारों का, मेरे जीवन का, मेरे मान सम्मान का, मेरे अधिकारों का, मेरे लाइफ का, मेरे कैरियर का, मेरे फ्यूचर का, मेरे प्रेजेंट का। मेरे पास में मेरे साथ हुआ वो पास तो हो गया और आज भी मेरे साथ में हो रहा है। कोई ख्याल नहीं है, केयर नहीं है। इतनी संपत्ति होकर के भी इतना सब, हम 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 करोड़ 600 करोड़ की तो एक ही संपत्ति है, एक ही खेत है बोलते हैं। मुझे मालूम नहीं था। जो मेरी कजन सिस्टर जो ऑनलाइन आई, उसने आइडेंटिटी छुपाई, जो धोखा देके चल गई बाद में उसके पेरेंट्स की वजह से, वो उसने क्लियर की कि 600 करोड़ की तो सिर्फ एक संपत्ति है, बाकी की प्रॉपर्टी अलग है। और इतनी प्रॉपर्टी होकर के मैं 80-100 करोड़ का तो बंगला ही, मतलब 50-70 करोड़ का जिस बंगले में फिलहाल मैं बैठा हूँ, और इतना सब होकर के मैं साल में और इस बराबर का ओनर हूँ मैं, फिर भी मैं साल में हूँ तो मैंने नहीं, अरे खाने के लिए मेरे को टॉर्चर हो रहा है। खाने के लिए परसों जाना और वहाँ पे भी टॉर्चर की, इतनी बार बेइज्जत हो गया कि जाओ हॉस्पिटल में जाके खा लो खाना लेकर के। और निभाना तो अच्छे से निभाओ ना। मैं नगर सेवक है कहने को, मैं बोलता हूँ निभाना अच्छे से निभाओ, आपको जो चाहिए वो देने को तैयार। मेरी बस मेरा मान रख लो, आप कितना बात समझ लो। मेरे को कुछ नहीं मांगना मैं आपसे, आपके घर का पैसा नहीं मांग रहा, दौलत नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा। बस साथ दो मुझे, बस आप कर लो। नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, और उसी मेहनत नहीं अपनी मांग के, जब शुरुआत में ही मैं बोल गया था। वहाँ से वो भेज दिया, मैं 10 साल पहले वहाँ से भेजी, फिर भी मैं वहाँ पे ही गया। अब से नहीं है, हर तरफ से टॉर्चर हो रहा हूँ मैं अपनी जान दे दूंगा चुना तो मैं, बहुत हो गया। वो कोई ऑनलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, अकाउंट में नहीं बना है, मुश्किल से कैसे करके वहाँ पे भी कोई फंड नहीं मिला, इधर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। डायरेक्टली मदद मांगी कि मदद कर दो, कोई कांटेक्ट करो, बात करो, डायरेक्टली आओ, खड़े हो, या नहीं हो सकते तो वो कुछ ना कुछ तो करो फंड, और वो फंड का मैं रिफंड कर दूंगा। कब से कमाए प्रॉपर्टी से करूँगा, प्रॉपर्टी का मैं रिटर्न भी सुन जाएगा। मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल आवारिस तो नहीं हूँ, करोड़ों की संपत्ति, 1000 करोड़ की संपत्ति है। आपका 1-1 लाख का जो भी रहेगा वो रिफंड कर दूंगा। अरे मेरे पास रुपये खाने तक को नहीं है, इतना टॉर्चर हो रहा हूँ मैं, मेरे मम्मी की चल सब कुछ घर से इतना मेरे को टॉर्चर से अरेस्ट करते ही रख दिया गया है। मैं कर नहीं सह सकता, नहीं है मेरी हालत सहने की, नहीं सह सकता। मेरे मामा बाबी को सजा मिलनी चाहिए, और मेरे कजन्स को सजा मिलनी चाहिए। मेरे जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था, जिन लोगों ने कैरियर बर्बाद किया, कैरियर बर्बाद नहीं होता आज मैं तो, आज अब मैं अपने पैरों पे खड़ा, आफ्टर सेविंग्स भी थी 7-7 लाख रुपए, और उन लोगों से 5.5-6 लाख रुपए अपनी कमाई से गिफ्ट अलग दिए थे मैंने। 50 लाख का सामान दिया था, वो मेरे को मिला था मेरे नाना जी का, मैंने खोला था। हंसी उड़ाते वैसे जो मेरी भाई के सामने खोला था मैंने। आज भाई हंसी उड़ा रही थी, कुछ भी नहीं है, पर मैंने खोला था, उसमें मिला तो भाई के पास में गया, नानी के पास में गया नहीं, और उनको बताया मैंने। ऐसा नहीं है, इनकी तरह नहीं है कि बस खाली है, जैसे भाई की ज्वेलरी, मम्मी ज्वेलरी ले ली मेरी, और घर की दादी की ज्वेलरी, सब कुछ बना ली, सब कुछ अपने झबले में रख लिया, और टॉर्चर करते, और स्मार्ट बन टॉर्चर करके हर में करके रखा कि मर जाइए लड़का। और मर गया था मैं, और मर जाऊंगा मैं, मेरे को नहीं जीना है। जी के क्या करूंगा, ये प्रॉपर्टी का क्या करूंगा, अचार चाटूंगा। जब कोई है नहीं अपना, जब कोई ख्याल ही नहीं है, जब कोई अपना ही नहीं है, जब कोई बच्चा ही नहीं है, ना भाई बच्ची, भाई की वजह से जिंदा था, मम्मी रही, भाई और मेरे बीच में याददाश्त गई हुई थी मेरी, टॉर्चर आप गई हुई, इनको बचा रही थी, और फिर याददाश्त आई भी इनको बचा रही थी, मेरे को तकलीफ हो रही थी, मेरे को सपोर्ट भी नहीं कर पा रही थी ठीक से, और कर भी नहीं रही, वो चल रही थी, भी टॉर्चर करके रखा था। आखिर में बोली इसको कि ला के दे, पर इसने ला के नहीं दिया। घर में हुआ इतना सब कुछ हुआ, नानी जो करके गई उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। भाई करके गई मेरे को इस टाइम पे, पहले इसको बताई, ये भड़क के गया, पर भाई ने करके गई, वो उसका भी कोई वैल्यू नहीं हो रहा। 6 महीने हो गए भाई की डेथ के बाद में, ऐसा हो गया कि ये मेरे को घर से, मेरे को पहले तो मारने की कोशिश की, गैस सिलेंडर काट के रख दिया अंदर से, नहीं उसका हो गया। उसके बाद में मेरे को रात को लॉक कर दिया। अरे तब तुमको ख्याल नहीं आया फांसी लगा लेगा, दुष्यंत तमाशा, पुलिस में फोन किया तो दुष्यंत तमाशा करा, वहाँ पे मेरे को टॉर्चर करवाया, पुलिस ने मेरे साथ गाली गलौज की। अरे फांसी लगाया, और वही पुलिस वाले गाली गलौज की, जिस खालिद पुलिस वाला ने जो फांसी से बचाने को आया था, जो पुलिस वाले को नानी ने स्टेटमेंट दी थी, 15 पुलिस वाले आए थे, वो गवाह है, उनके ऊपर कार्रवाई बैठनी चाहिए। जिस दिन फांसी लगाई थी और रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन जो तारीख थी, उस दिन कार्रवाई बैठनी चाहिए उन सारे पुलिस वालों के ऊपर, की भाई ने स्टेटमेंट दिया था। मैं इस होश में नहीं था, मैं तकलीफ में था, मैं समझ में नहीं था, पर ये अपनी गुंडागर्दी कर रहे थे, पर भाई ने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया था कि लड़का हीरा हीरा, उसको देखी नहीं मैंने 8 साल से, घर की झाल की वजह से, घर पे ध्यान नहीं, उसको छाती लगा के पाली, उसकी माँ में उसको कोई फर्क नहीं समझी, उसको मैं इतने सी तकलीफ नहीं, कभी भटक नहीं, भूखा नहीं मरा, वो कभी तकलीफ नहीं पाया। मेरे को ना मैं जिम उसके रही ना, तो घर की वजह से, उसकी एक बात सच्ची है, पूरी खाने सच्ची है, और उसने कोई
ने भी ये वो किया था कि सॉल्व करो ये, इसका दोबारा ये कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दोबारा इस बच्चे को तकलीफ नहीं दें, पर कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। वो सर पे भी इतना गुस्सा आ रहा है कि एक बार प्रैक्टिकली जब बोला आपने तो लेकर क्यों नहीं बैठे, इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ में, इतना कोई फांसी में गला घोटे वाला लड़का आपके सामने खड़ा, उसको आप टेंडर पे ले रहे, उसको ले रहे, ये तमाशे कर रहे हैं, और उसके बाद में ये फर्जी को कोई साबित हो गई कि फर्जी है, क्यों वो देखने भी नहीं दी गई। पर ये है कि क्योंकि मैं 7 साल से तो हवा में जिंदा हूँ ना, पहले सेविंग से नहीं आता, डायरेक्ट बर्बाद हो गई, कैरियर बर्बाद हो गया, बाइक थी सब नहीं मरी, आखिरी में मरते रहा, आखिरी में तड़पते मेरे को अनजान लोगों ने सहारा दिया, गरीब में काटे मैंने जिंदगी, सब कुछ संपत्ति होकर भी, जबकि गरीब ने इतनी प्रॉपर्टी है, घर है, बंगला है, सब है, प्रॉपर्टी है, मम्मी के नाम की 5 करोड़ की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ प्रॉपर्टी गिफ्ट दे दी है वो भी, और वो भी मेरे को मालूम नहीं है, बचपन में पता था क्या करोड़ की प्रॉपर्टी है, पर क्या वैल्यू है, किधर है, क्या है, ये बोलते थे बढ़ाऊंगा तब बच्चा है, उसमें 420 कर दी इन्होंने, क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी मिल के तीनों भाई ने बनाई थी, मम्मी और ये दोनों भाइयों ने मिल करके, तो उसमें यानी कि कोई भी तो वो मेरे को मालूम नहीं था, और वो पावर ऑफ अटर्नी मिली, वो प्रॉपर्टी पेपर भी मिल गए, और पर उसका कोई जवाब नहीं है, वो यानी मेरे को सहने की जरूरत ही नहीं थी किसी भी लेवल से, मेरे को कभी टॉर्चर सहने की जरूरत नहीं, किसी की ये नहीं है कि मेरे को कभी अपमानित होने की जरूरत थी, मेरा मम्मी ने चाहा था आखिरी सांस तक मम्मी को चलते रहते, मम्मी को मार रहे थे, मम्मी को पेट्रोल पंप के से मौत हुई थी, इन लोगों ने मर्डर किया था मम्मी का, पप्पा को मारा इन लोगों ने, मिस्त्री बना दिया, 3 गवाही पलटी पिछले 15 सालों में, मैंने मार डाला पप्पा को, सीधी सी बात है, ना वो पप्पा के घर में पप्पा पहुंचे ना यहाँ पे है, ये भी क्लियर हो गया, और फिर यहाँ पे नॉट यहाँ पे थे पापा, तो भाई बहन और सी सारी सच्चाई खुल गई कि घर के रिश्तों में शादी थी, भाई बहन थे, सब कुछ था घर के अंदर ही, और वो जो पवासी वगैरह जो आए थे अटैक करने को, वो लोग भी मिल के तो क्योंकि वो लोग भी हमारे पापा के घर से जुड़े हुए हैं, और इधर के भी घर से जुड़े हुए हैं, और ये भी जगह, और गुंडा वैसे नानी उसको कहती थी ये मुनी गुंडा है, तो वो ऑलरेडी वो टॉर्चर बहुत मिला मुझे ना, तो मेरे पे किडनैप करने में मेरे मौसी के लड़कों ने, बड़े लड़कों ने धोखा दिया, उन लोगों ने मौत के मुंह में आखिरी में पहुंचा है, उन पर मैंने पूरा विश्वास किया था, पूरा आंखें बंद करके विश्वास किया था उन पर मैंने, पर वो उनको पहुंचाया, उनका सबसे बड़ा हाथ है, मेरे पने नाटानी और गुच्चू नमन गुप्ता, उनका हाथ है, क्योंकि और विशाल खंडेलवाल जो मावी मामा का लड़का है, उसने मेरे को किडनैपिंग करवाया था, उसने किडनैप करवाया था मुझे जयपुर के घर, पहले यहाँ पे मामा ने हमला किया, बाद में उसने भरोसे में किया था और किडनैप करवाया था, किडनैप में उस मामा का जो लड़का फॉरेन में बैठा है, और जो मामी फॉरेन से आई 1 साल रह के, वो मामा होना था अमेरिका में बैठा है, वो शादी हो गई, अच्छा करवा दिया उसको, 75 में शादी करवाई, 5-5 करोड़ की हमारे घर में शादी हुई, 50-50 लाख रुपये की शादी हुई, तो मुझे नहीं पूछा गया, हाँ मुझे मुझे कदर नहीं की, किसी को मुझ पे रहम नहीं आया, घर के बच्चे और बाकी के सब अपना रिस्पॉन्स दे रहे थे, ये रिस्पॉन्स दे रहे क्या कचरा दिए तू, अरे कोई मतलब नहीं है ऐसी जिंदगी का, और बाकी नफरत हो गई है, भरोसा तो हट ही गया, भरोसे का सवाल ही नहीं आते यहाँ पे, भरोसा अपने अपनापन प्यार रिश्ते मोहब्बत यार जिंदगी, अरे जिंदगी तो मेरी मम्मी थी और नानी थी, वो बचपन में बोलता था आखिर में माइक बंदी चाहिए, आखिर में मैं जलते रहता था, रोता डरते रहा, 7 साल भी डरते रहा, घुसते रहा, आखिर में हम दोनों के बीच में चलती रहा, पर एक दूसरे क्या देते, और रात पर रोते डरते बैठे रहा, और ये बात भाई ने भी आखिर भाई को इस बात का पछता हुआ, भाई ब्रो ही डर सकता बच्चा के पास, इस दिन तक पूरे लगातार रोई, जान रही थी और फिर भी रो रही थी, तड़प रही थी, बीच चिल्ला के गया था भाई के ऊपर, भाई ने बोले आखिर में भाई करी, और भाई तड़प रही हो रही थी, भाई ने ख्याल नहीं रखा, मैं अपनी गला को दिया था भाई को, जान के और छाती से आगे वाला, भाई ने मेरे को सिर पे हाथ लगा, सब कुछ हो गया, मेरे को प्यार मिल गया, प्यार के लिए तड़पते रहा था तब तक, अब प्यार के लिए नहीं तड़प रहा हूँ, अब प्यार की पर ये है कि भाई नहीं रही, और मैं वापस से अकेला पड़ चुका हूँ, और इसके बावजूद भी और इसके अलावा भी मेरे को हरेसमेंट मिल रहा है, भाई ने वो केयर की बोल दी, इन लोगों को बोल के करके भी दी, और लीगली मैं अधिकारी हूँ, लीगली इक्वली मैं पार्टनर हूँ प्रॉपर्टी का, एज ए बेटा बेटी समान है, और मैं बेटे बेटी हूँ, सबका इक्वल राइट है, सबके बच्चों का इक्वल, मेरा है, घर के अंदर ही 15-20 करोड़ का अधिकार हूँ, और ये बंगले के अंदर ही जो बंगले में बैठा हूँ, और फिर भी मैं इस तकलीफ में हूँ, और फिर भी केयर नहीं हो रही है मेरी, तो इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ इसमें, मैं बुजदिल नहीं हूँ, बुजदिल आप लोगों, समाज के लोगों, सोसाइटी के लोगों, जो दुनिया देश के लोग हैं, वो है गवर्नमेंट है, सरकार है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मेरा मेरा पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि पुलिस ने बढ़ावा दिया, पुलिस ने ये किया, मजाक बनाया, क्योंकि इनके पास पैसा है, पावर है, ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आम पे चलती है,
इनके से चलती है, इनकी नौकरी करती है ऐसे पुलिस, और इनको छोड़ देती है और इनके साथ नौकरी मिलके तमाशे करती है। इसमें मैं मेरा फॉल्ट नहीं है ना, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, मुझे मेरे को टाइम नहीं दिया जाता, मुझे रिस्पेक्ट नहीं जाती, मुझे भाव नहीं दिया जाता, मुझे टॉर्चर किया जाता, मेरी एफ नहीं है, और एफ हो भी जाए तो उसकी सेकंड कॉपी नहीं दी जाती है। अरे 6 दिसंबर 2015 की पक्की एफ की मेरे को सेकंड कॉपी, जीरो एफ जो पक्की एफ हुई थी आखिर यहाँ पे नहीं, तो जीरो एफ कराई जानता था मैंने उसका यूज किया, मैंने आरपीएफ बडनेरा में वहाँ पे एफ की, कमिश्नर वहाँ की कमिश्नर ने करके दिया, और वो उसकी सेकंड कॉपी नहीं दी मुझे। उसके अलावा मेरे को टॉर्चर किया गया, मुझे अपमानित किया, पुलिस से भाग बोल के निकाल दिया गया, पर वो एफ की कॉपी नहीं दी गई। और उसके पहले भी जब पुणे टरेगांव में पक्की इंक्वायरी होने के बाद में पक्का कंफर्म होने के बाद में एफ हुई थी पक्की, उसकी भी एफ कॉपी नहीं दी गई, ऊपर से धोखा मिला वहाँ। उसके बाद में पुलिस मेरे को सपोर्ट कर रही थी, पर इन लोगों ने पुलिस चाकू में धूल झोंक दी, मेरे पे चाकू यहाँ पे फार किया ना, तो यहाँ पे मैं फंस गया था अमरवती घर में, और मेरे पे अटैक कर दिया था इन लोगों ने वापस। पर ये बात पुलिस नहीं जानती, पर मैं तड़प रहा था, उसके हालत मरने की हालत में था, हालत ही नहीं थी होश से, अरे मरे हुए मार कुछ के पटके वैसे हुकूमत से इंसान, उसकी क्या हालत है उनकी, वो क्या कर लेगा कुछ। आखिर में मेरे पास थे कैरियर कमाई की, उससे मैं अपनी जान में वो भी जान दे रहा था। मिट्टी फोटो वालों ने पुणे में मेरे को बचाया था, मेरे शरीर को मैं पहचान नहीं पा रहा था, अरे मेरा हाल क्या किया था, खून खराब करके पूरा बॉडी से ब्लड निकाल लिया था और डाल दिए थे मेरे बॉडी में, पूरा टॉर्चर कर दिया गया। हर्ष बल्कि बड़ा हुआ डॉक्टर है और ये पॉलिटिशियन है, इन लोगों ने दोनों ने मिलकर और कनेक्शन मिलकर अपने सारे कनेक्शन मिला करके इन लोगों ने हर्ष किया था मुझे बहुत बुरी तरह से, अंडर अकाउंट में ले जाके जबरदस्ती किडनैप किया, जबरदस्ती भले हत्ते डगरे 72 किलो वजन के लड़के, आपने फेसबुक प्रोफाइल को चेक कर लो कि मैं क्या था, मेरी लाइफ क्या थी, कितना हट्टा तगड़ा, कितना बढ़िया लाइफ था मैं, कितना खुश था अपनी लाइफ में, हैप्पी था, स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी हो गया था। बचपन वाला वो लड़का नहीं रह गया था जो अनाज पैन हो गए, फिर भी मेरे को इस तकलीफों का भी सामना नहीं करना पड़ा था। जो भी हो जैसे भी हो, 10 सालों के नाना हाथ धो के बैठ गया था, हाथ ऐसे करके, क्योंकि वो इस हालत में नहीं था, और ऊपर से वो था वो कर्जा, जिस दिन तो कर्जा निपटा उस दिन तो वो वैसे ही कुर्सी पे बैठ गया था, और इस बैठाने में इस मामा का ही हाथ था, नहीं तो वो 2-3 साल तक तो हैंडल कर लेता था, पर इसने। और उसके बाद में इसने सारी अशोक मामा जी की प्रॉपर्टी में 400 बीसी थी, लाटा मौसी जिन्होंने मुझ पर अटैक किया, जिनके बड़े लड़के ने, उनकी 420 की उनकी प्रॉपर्टी 20-25 साल पहले बेची थी, मालूम भी नहीं इनको। और फिर आखिर में 2 महीने हुई यहाँ पे तड़पी, आखिर में ये बाप बेटे मिलकर टॉर्चर कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, लाटा मौसी के बाल खींचे थे इसने, पर बोली ज्योति नहीं हूँ मैं, मेरे साथ तुम्हें ऐसा नहीं कर सकता, अपने बच्चों को लेके आ जाऊंगी यहाँ पे। और फिर वो यहाँ पे रही 2 महीने तक, रोती रही, तब जाके भाई ने जब चिल्लाई ना, मैं पुलिस में, अपने को डरती नहीं है तुम सबसे, तब जाके इन लोगों ने, तब वो भी भाई ने अपने से करके गई, वो भी इतने करके गई जितना उन्होंने खरीदा था, उतना नहीं तो करोड़ों की वैल्यू है बताती, लता मुझसे इसके लिए फाइट की पाई की, के बाद में जब फोन आया ऊपर, तो इसने हरेसमेंट किया उनको और खामोश करवाया, और उनके मौसे की डेट हो गई इसलिए कुछ नहीं, और बेटा खुद ही मारता उनको, तो वो ठेका नहीं है, वो अलग रहता है, वो अलग रहती है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, तो इसलिए वो भी खामोश हो गई। और जो अंकिता दीदी है वो तो, अरे उन्होंने मेरे को भी धोखा दिया है, वो तो फॉरेन रहती है, पुणे रहती है, उनके पास रहती है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो वो फिर भी वो है, 1.25 करोड़ में शादी की। अब वो मेरे कजन ने अपनी, अब मेरे को मार कुट के पटकता, जिस तरह से पटका ना, उसने अपनी सारी 1.25 करोड़ लगाए 3 दिनों में, और अपनी बहन के ऊपर 80 लाख लगाए, और मेरे को मार कुट के पटका मेरे सगे भाई ने, मेरे मौसी के एक माँ बाप के, तो मेरे को इतना टॉर्चर हुआ है, क्या है ये, मैं पूछता क्या है। और मम्मी के नाम की प्रॉपर्टी भी मेरे को मालूम पड़ती है गिफ्ट की, और वो प्रॉपर्टी मेरे को मालूम थी बचपन से, सबको मालूम है, मेहता जी आते थे वही बात करते थे, पर ये था कि मेरे को उसकी वैल्यूएशन मालूम नहीं थी, मेरे को ये नहीं मालूम था कि बता देखने नहीं दिया गया था मुझे, और वो उसके बारे में मालूम भी नहीं मेरे को, पता ही नहीं लगने दिया, भनक नहीं बनने दी। वो प्रॉपर्टी होकर की भी मैं तकलीफ आ और इतना सब कांड होने के बावजूद भी अगर मेरे को प्रॉपर्टी मालूम होती तो मेरे पे अटैक नहीं कर पाता, और अटैक होने के बावजूद भी इतना सब कांड नहीं रहता नहीं। और मैं इस हालत में, मैं इस अपमान का शिकार नहीं होता, इस अपमान का शिकार नहीं हूँ मैं इतना अत्याचार सहने वाला इंसान नहीं था, और अत्याचार सहने वाला इंसान नहीं हूँ, फिर भी मैंने जी मोच मोच के सहा, कुछ किया, आखिर मैंने अपनी जान दे दी, मेरे आत्मसम्मान से आगे बात, क्योंकि दुनिया में शोषादान करना चाहती है, कोई मदद नहीं करना चाहता, घर वाले से भी, परिवार से भी, और पुलिस भी, समाज से भी, और आखिर में निराश हो गई कि कोई फायदा नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। इलाज भी करवाया, पर वो तो लोगों ने, इलाज मेरे को मिला, घर से मिला नहीं, घर वालों की जिम्मेदारी होती है कहने को, तो घर में कुछ अगर किसी का गलत होता है ना, तो घर वालों की जिम्मेदारी होती है, घर वाले संभालते घर के बच्चे को, पर ये नहीं, मेरे को लोन लेके करवाना पड़ा, वो भी कैसे, इन लोगों ने मार खुद के पटका, उस बेचते को करवाना पड़ा।
और उसके बावजूद भी अभी लोन वाले घर में आए तो उस दिन ये स्मार्ट बन गया था, जबकि पुलिस के सामने बोला था मैं भर दूंगा, और ये पैसा बन गया। मेरे को दिया क्या अपने दोस्त के साथ? नहीं ना, मेरे को नहीं दिया। मेरे से मैं नहीं पहचानता इसको। मैं यानी कि मार खुद के पटकेगा ये, अपराधी होके बाहर बाइज्जत भी बैठेगा ये, मम्मी की उसके बावजूद भी मम्मी की ज्वेलरी भी चोरी करेगा, भाई की ज्वेलरी चोरी करेगा, घर की सारी ज्वेलरी भी रखेगा। बड़े नाना की मार कुट के पटकने के पहले जो 50 लाख की ज्वेलरी नानी को दी थी वो मैंने दी थी, मेरे को मिला था सौभाग्य के साथ। जैसे तुमने दादी की ज्वेलरी खोली थी ना, दादी का 30 लाख का हार निकला था और बाकी ज्वेलरी निकली थी, वैसे वो तुमको मिला था, वैसे उसी हिसाब से मैंने जब खोला हाथ से जाए, उसमें मैंने भाई के सामने खोला। उसके बाद में फिर मेरे को किस्मत थी कि खुल गई, बाहर आ गई, नहीं तो 45 साल हो गए तो कुछ भी नहीं है बोलते थे, खुली भी नहीं। और बड़े कार्य उसमें बता के नहीं, एक चांदी का टोरा होगा ना तो वो भी नहीं है। और पूरी खुली तिजोरी है, तो उसमें एक 500 ग्राम के 192 ग्लास निकले थे, 200 ग्राम के 168 ग्लास, और अपने 100 ग्राम के 145 ग्लास निकले थे, और 150 के ऊपर कटोरिया निकली थी बड़ी, और उससे बड़ी कटोरिया निकली थी 70 के आसपास। चांदी की चम्मचे थी, गब्बर सी था, 5 किलो की चांदी की थाल थी, चौसर था, डंका था। और इतना सब कुछ होके भी ना, तो मैंने मेरे अंदर चौकाट में इतनी चमक रही थी, जबकि घर में किसी को नहीं पता। मैंने नानी के पास में गया, नानी को बताया, नानी को दिया मैंने। मेरे को प्यार गले से लगा लेंगी, मेरे को उससे प्यार का भूखा था, मेरे को प्यार अपना करना चाहिए था। तो घर का ही बच्चा हूँ मैं अलग थोड़ी ना हूँ, मेरी मम्मी अलग थोड़ी ना है। और भाई भाई के बचपन से मैं खाना नहीं खाता था, भाई नहीं खाना खाती, मैं नहीं खाता था, भाई नहीं सोचता आदत में तेरा इतने सालों तक भी आदत तेरा तब तेरा भाई के लिए। इसके वजह मैं एक ही भाई को मैं आप सबको माफ कर दूंगा। आप मेरे को सब मेरे को सिर्फ इलाज करवा दो, मेरा सब कुछ करवा दो, मेरे को दे दो। ये नियम आप मेरे साथ ऐसे जुड़ी क्यों? पर भाई मेरे पे झाल खाती रही, भाई ने दुनिया बना के रख ली, और वो भाई ने आखिर के पुलिस के सामने कबूली भी, और उसके बाद भी करके भी दी, भाई डेट हो गई, और आज मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं, कोई इंसान नहीं है मेरा अपना, कुछ नहीं बचा है। और इंसाफ इंसाफ क्या, ये कैसी दुनिया है? इस दुनिया से इंसाफ क्या, और इंसाफ को साबित नहीं करना है किसी को। मैं सिर्फ मेरी जो तकलीफ है उसके लिए इंसाफ चाहता हूँ, मैं दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, साबित करने के लिए नहीं मांग रहा हूँ इंसाफ। दुनिया को दिखाने के लिए जिंदा नहीं हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैंने हक नहीं मांगा, दुनिया को दिखाने के लिए मैंने प्यारे और हम भी मैं इसलिए यहाँ पे मेरे साथ कुछ हुआ, और इन लोगों ने इसके लिए मैं मांगू, और इसलिए इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। इतना तो नानी ने प्यार दे दी, नानी करती थी, और लीगली मेरा हक बनता है, इसलिए मैं अपना मांग रहा हूँ, और उस हक को मैं लेके मैं गरीबों में दूंगा। मेरे को जो करना है उसका मैं अधिकारी हूँ, मेरी लाइफ है, माई लाइफ, मेरी अधिकार है, मेरा मालिक मैं हूँ, मेरी संपत्ति मालिक मैं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति को ऐसे हाथों में ना जाए, वो भले ही किसी के भी हाथों में जाए, वो गवर्नमेंट के हाथों में जाए, किसी के हाथों में जाए, और इन लोगों को सबसे सख्त सजा मिले। और मेरी संपत्ति हिस्से की समझ में आगे जो सिंपल संपत्ति में जिंदा होता वो मिलता, ये आगे भी चुप नीचे कोई नहीं है। और ये लोग यही चाहते कि ये आत्महत्या कर ली, ये टॉर्चर रही है, ऐसे पड़े रहे, ये क्लेम नहीं कर सके अपना राइट, और इस तरह से ये बेइज्जत रहे। मैं जो सह रहा हूँ ना, वो सहने की मुझे जरूरत नहीं थी। मैं आज कभी भी आत्महत्या कर लूंगा, या कुछ भी कदम उठा लूंगा, या इनको मार के मर जाऊंगा, या अपने आत्म में फांसी लगा लूंगा, मैं नहीं सहूंगा। और मैं खाना तो मैं हॉस्पिटल ढूंढ के भी नहीं खाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि इन लोगों ने टॉर्चर करके रखा है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, संपत्ति में बैठा भी हूँ, पर सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई। मेरी मुश्किल इतनी है, और मैंने कोशिश की है, मैंने फाइट की है, मैंने इतना रोया, इतना स्ट्रगल किया, इतना तड़पा है, मैं जो नहीं सह सकता था वो सब था है, जो नहीं देख सकता था वो सब देखा है। जो मैंने आज मेरा पूरा घर जल गया, जीने की वजह भी नहीं है, तो मैं नहीं चाह रहा ना, तो अपना नहीं है कोई बच्चा है मेरा, अपनी बच्चे है, अपना ही बच्चा है, मेरी नानी माँ थी वो भी चले गई, आखिर में उसका प्यार मिल गया ना, उसके केयर भी मिल गई, उसके बावजूद भी इज्जत नहीं है, इतनी संपत्ति है उसकी आया, उसके बावजूद भी आज मेरे को कोई आके खड़े नहीं हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री तक मेरी आवाज नहीं जा रही, जैसे सरकार की आवाज नहीं आ रही, गवर्नमेंट के आमदार या पंजाब की आवाज नहीं आ रही, किसी समाज और सोसाइटी के लोगों तक मेरी आवाज नहीं जा रही, तकलीफ नहीं पहुंच रही। तो इसमें मैं ऐसी बात नहीं है, पुलिस वालों को कोई परवाह नहीं है, कोई केयर नहीं है, कोई प्रैक्टिकली नहीं हुआ, अरे गला घोट लिया, कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ। मार कुट के पक्का हत्या का प्रयास किया मेरा, तब बात नहीं, मम्मी को मारा गया तब भी प्रैक्टिकल कोई नहीं हुआ था, पप्पा को मिस्त्री बना दिया गया, चुन गए पलटी गई, और फिर भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ कोई। और इसका सब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, घर में इतनी सारी धोखेबाजी हुई, फिर बाद में स्मार्ट बनी, वो उसकी मैंने की, और पहले उसने फेसबुक कॉल की फोटो नहीं कर पाया, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है, कॉल रिकॉर्ड में
और बाकी उसके अलावा जो भी है मेरे साथ में जो कुछ उससे बात चैटिंग हुई उसने ओपन खुल के बात की उस टाइम पे, उसने यानी घर के रिश्ते, घर के लोग जो मेरे मौसी, आखिरी में उसको मार उसने किया, स्मार बनी, टॉर्चर भी किया, पर ढोस दी, पर फिर बावजूद भी मैंने उसको नहीं लिया सीरियसली। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं आओ, खड़े हो, मैं कर दूंगा, मेरे जस्टिस दिलवाओ। घर के बच्चे लोगों की जिम्मेदारी होती है, घर के लोग हैं, संपन्न है, समृद्ध है, दे सकते, और गलत के खिलाफ होना चाहिए खड़े। घर के बच्चे घर का बाहर का नहीं देखेगा कोई, पर नहीं, कोई केयर नहीं है। तो इसलिए मैं फिर क्यों परवाह करूँ? तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं कुछ डिलीट करूँ? मैं सच्चाई को, सबूत को क्यों डिलीट करूँ? सच्चाई है, सबूत है, और वो पुलिस तक आएंगे, क्राइम तक आएंगे, सच्चाई की कड़ी खुलेंगी, तभी तो सच्चाई खुलेंगी और सारी सच्चाई रियलिटी आएंगी। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं अपने लिए जो भी था जस्टिस के लिए किया मैंने। और मेरी जो है ना, मेरी फेसबुक प्रोफाइल को सुरक्षित किया जाए और मेरे फेसबुक प्रोफाइल की कड़ी से कड़ी जांच हो। कुछ भी हो मुझे कम ज्यादा, मेरे फोन को अच्छे से खंगाला जाए और मेरी लाइफ को अच्छे से जस्टिस दिया जाए। और मेरे को कुछ कम ज्यादा कर लिया मैंने, तो इसके लिए मैं जवाबदार नहीं हूँ। और मैं नहीं सह सकता अपमान, क्योंकि राजपूत हूँ मैं, आधा राजपूत हूँ, आधा वैश्य हूँ। मैंने बचपन से अपने आपको राजमाना है, भागवत मारे पढ़ी है बचपन से मैंने। अपमान नहीं सहूंगा मैं, अपमान सहा मैंने, नहीं सह सकता था, पर मैं अपना सामाजिक शोषण नहीं होने दूंगा। मैंने होने दिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी मैं धोखे में हुआ, जो हुआ सो हुआ, नहीं तो वो भी नहीं हो पाता था। मैं नहीं सहूंगा। इतना सब कुछ, आज मेरे पास माँ ने, नानी का प्यार मिल गया, इज्जत है, घर का अधिकारी हूँ, इतनी संपत्ति है, आज सब लोग बराबर का मालिक हूँ, सब कुछ इतनी, मम्मी के नाम की प्रॉपर्टी मालूम पड़ चुकी है और इसकी वैल्यूशन मालूम चुकी है, इतना घर का है, इतना सब कुछ घर का लड़का हूँ, और ये सारी सच्चे इतना, इतनी सारी चीजें, इतना सब कुछ होकर के भी मैं इस हालत में पड़ा हूँ और कोई वैल्यू नहीं है मेरी, कोई कदर नहीं है, कोई केयर नहीं कर रहा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो हर इंसान है जिस इंसान ने मेरे को इग्नोर किया, जो मेरे अमरावती में अवेलेबल है, जो मेरे अमरावती का मेरे कनेक्शन में, जो मेरे घर के रिश्ते में कनेक्शन है, जो मेरे घर से, जो लोग मेरे अमरावती से हैं, जो मेरे घर के कॉन्टेक्ट बिजनेस कनेक्शन है, वो सारे लोग रिस्पॉन्सिबल है। और खासकर पुलिस, और जो मेरे अटैकर है और जो मेरे को हरेसमेंट करके रखा है, यानी वही अटैकर है और वही हरेसमेंट है, वो प्रॉपर्टी के लिए जिन्होंने खेल खिलाए मेरे मम्मी पापा के साथ में, मेरे साथ में, मेरे मामा मामी, मेरे मौसी वगैरह जो भी लोग हैं, वो सारे लोग जिम्मेदार है, और उनके बच्चे भी, जो मेरे कजन्स हैं। क्योंकि उन लोगों की लाइफ के साथ कुछ नहीं हो रहा ना, गेम गेम तो मेरे साथ हो रहा है, फर्क मुझे पड़ेगा। उन सबको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि टाइम के साथ समाज और सोसाइटी के लोग भी ऐसे ही अनदेखा कर रहे हैं, जो इनसे रिलेशन रख रहे हैं। क्यों? जो इनसे इग्नोर कर रहे हैं सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के साथ नहीं ना हुआ, उनके साथ नहीं टाइम हुआ, तो उनके लिए क्रिमिनल थोड़ी हुए, क्रिमिनल मेरे लिए। आखिर नाना कर के देने, उनको भी देने को तैयार था, पर नाना ने उसने मार किया ना, तो आखिरी में इसने करवाया था, उस हालत में, मरी हुई हालत में, इसलिए घर से निकला था, घर से टॉर्चर हो गया था हर तरह से। मैंने एक बात नहीं बताई कि नानी के पीछे से नहीं, मेरे पीछे से नहीं हुआ। घर की जितने भी सारे 12 बजे रात को हुई थी, इन्होंने आके किया, जब नानी होश हो गई थी ना, बीमार खटे हुए पड़ गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी उस टाइम पे ना, तो इन्होंने आखिर में नानी, फिर तब भी मैंने रोया, तब भी नानी ने मुझे लाइफ पर आखिर में मैं, आखिर में ये था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वकील को फोन लगाया, वकील से कोई जवाब नहीं मिला, उसने बोला कल सुबह बात करना। आखिर में मामला वही रद्दी, हर बार रद्दी में चले जाता मामला, पर आखिर में कुछ मिलता नहीं है, आखिर में ये स्मार्ट बन जाते हैं। सब कुछ इन्होंने करके बैठे हैं, से हर्ष करके बैठे हैं, अरे इतनी संपत्ति का मालिक, इतनी संपत्ति मेरे पास में, और प्रॉपर्टी तो कोई छीन नहीं सकता, प्रॉपर्टी तो वैसी संपत्ति करी है, और लीगली भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, फिर भी मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मैं लीगल आरबी कोर्ट से हो चुका है, फिर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अरे मर, मैं जी के क्या फायदा? आगे पीछे ऊपर कोई नीचे है नहीं, मैं आपको जो भी है, मैं फिर रह के क्या फायदा है? मान लिया कि मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ, गरीबों का अच्छा कर सकता हूँ, पर ये अपमान सह के नहीं कर सकता, मैं इतना अत्याचार सह के नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिंदा, जब मेरी वैल्यू नहीं है, जब मेरे अपमानित किया जा रहा है, मेरे खाने तक के लिए अपमानित किया जा रहा है, मैं इस अपमान को कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं इससे अपने आत्मग्लानि में कैसे रहूँ? ऊपर से इतना सब कुछ नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता इतना टॉर्चर, वो नहीं सहना है, नहीं सहा जाता मुझसे, नहीं हो रहा है बर्दाश्त। सारे मर के बचा टाइम हुआ, उसका तेरे मेरा रेप हुआ, जैसे लड़की रेप होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, वैसे ही कांड हो गया मेरे साथ में। ये तो नहीं सह सकता मैं, और कोई बच्चा नहीं हूँ मैं, छुटिया नहीं हूँ,
तभी आवाज उठा रहा हूँ, कोई मुक्का नहीं हूँ। गले में अगर दबाया है तो गला आवाज खोलेगा, और खोला है मैंने, आवाज खोल के आया सामने सब। कभी इंटरनेट पे 7 साल पहले जाके देखो, इतना सब कुछ घर में, जब मैं कभी इंटरनेट क्योंकि अपनी लाइफ में इतना कुछ नहीं था, एयर थी घर में मेरी, मैं कभी इंटरनेट कभी नहीं डाला था। 10,000 कब लिया, अच्छा मेरे को मार कुछ मारे, फिर भी नहीं, तुरंत नहीं लिया। तुरंत डाला था तो इन्होंने पासवर्ड शुभम के पास, मेरे मामा की लड़की के पास में, उसने छेड़छाड़ की थी, बाद में पासवर्ड चेंज कर लिया था मैंने। फिर उसके बाद में ना, तो मेरे साथ में जो कुछ हुआ, उसके बाद में मैंने काफी लंबे तक सहा। उसके बाद में जब होश में आया, उस दिन से जब जब वो कोई ख्याल नहीं मिला, उसके बावजूद भी रोया गिराया है कि मेरा तुमने अच्छा नहीं किया, मतलब मेरा मेरे मरे की हालत, अपनी आत्मा को रोते कि अपने मेरा, अरे मेरा इलाज तो करवाओ कम से कम, मार कुछ पटक दिया तुमने, मरने को इस हालत था कि हमें इस हालत पहचान नहीं पा रहा क्या नहीं। पर नहीं, यहाँ पे तो एक्सीडेंट होता, वहाँ पे घर के अपने आते लोग यहाँ पे, पर यहाँ पे उनको मारते, उनको मार दिए रहे, ये लोग चाहते रहे मामा लोग कि ये मरे हुआ हालत में रहे। और आज भी ये स्मार्ट बन रहे कि जो अरे इलाज, एक तो उस बच्चे ने था उसके ऊपर लोट रहा, टॉर्चर फंसते रहा, उसको मार कुछ के तुमने फटका, उसके अलावा फंसते घर से मार कुछ नहीं फटका, वो उसको इलाज, अरे मर जाता, वो मरे, तुम्हारे बच्चे नहीं, और करोड़ों की संपत्ति, मम्मी की प्रॉपर्टी 2 से 3 करोड़, 5 करोड़ की उन्होंने धोखेबाजी खा के बैठे हुए, 420 का के, उसका क्या। हम ज्वेलरी खा के बैठे हैं, 1 करोड़ के ऊपर की ज्वेलरी है घर की, पूरी मम्मी की, नानी की, दादी की, बनाने सबकी मिला कर, वो लेकर के बैठे, उसका क्या। नेपोटिज्म करवाया, मेरे साथ में इतना टॉर्चर फर्स्ट करवाया इतने सालों तक, उसका क्या। जो अभी इतना शिकार नहीं था, उसका इतनी बेइज्जती करवाई, रिश्तेदारों को प्रेशराइज किया, बाकी रिश्तेदार ने खुद भी प्रेशराइज किया सेल्फिश होकर के, उसका क्या मतलब ही करके गए। हमको नहीं मतलब है, हमारे बच्चों से मतलब है, हमारी लाइफ से मतलब है, हमको नहीं लेना है, यानी कि खुद के बच्चों से मतलब है, खुद की लाइफ से मतलब है, सब में पन्नी हमारे साथ नहीं हुआ ना गलत, तो हमको नहीं करना है। तो यानी कि गलत है ये, टाइम हुआ है मेरे साथ में, और इसके खिलाफ अगर नहीं हो रहा है तो इसमें मैं जवाबदार नहीं हूँ। और एक और सुसाइड चल जाएंगी, सुशांत सिंह केस चल रहा है, ये आज मेरे को हैरानी नहीं हो रही है। आज मैं देख रहा हूँ ना इंटरनेट को, जब खोल के देख रहा हूँ अच्छे से, तो कितने सारे मदरसे है, निर्भया, कितने सारे मेरे हुआ, मेरे साथ में जो हुआ, मेरे पापा को जो मिसने गया, उसके अलावा इंद्राणी मुखर्जी का जो खुला, मैं आज इंटरनेट को खोल के देखता हूँ ना, मेरे को हैरानी नहीं होती है। आज मेरे को पुलिस से हैरानी, आज पहले हैरान हो जाता था, समझ में ऐसा होता कि ये क्या है, ये पागल की मैं इंसान नहीं हो गया, कितनी बार ख्याल आता था कि मैं इंसान ही नहीं हो गया। ये अंदर अंदर तकलीफ होती थी जब मेरे को इस तरह से मरने को लाचार करके छोड़ दिया जाता था, तो मेरे इंसान होने का अधिकार मुझसे छीन लिया गया था। तो ख्याल नहीं आता मुझे कि मैं इंसान नहीं हो गया, मैं इंसान भी हूँ, मुझे ये ख्याल नहीं आता था। इतना तकलीफ में चले गया था मैं ट्रीटमेंट पर, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, ये सही नहीं है। मैं तो मर जाऊंगा, आज मैं मरा हूँ, कल और मरेंगे, इतने मर चुके हैं, मेरी मम्मी मर चुकी है, पापा ही मरनी चढ़ चुके हैं, मम्मी भली चढ़ चुकी है, कई रिश्ते भली चढ़ गए, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितनी महिला सुसाइड कर लेती है, कितने टाइम हो जाते, कितने मर्डर हो जाते। आज मेरा हुआ है, मेरे माँ बाप का हुआ है, आज मैं सह रहा हूँ, अभी भी जिंदा हूँ, इसलिए आवाज निकाल रहा हूँ, मेरी आत्मा है, वो मांग रही है, तड़प रही है, वो मरने को तैयार नहीं है, मरने के लिए तैयार हो रही है, पर नहीं हो रही, वो मांग रही है क्योंकि इसका सब कुछ है, इतना तो प्यार मिल गया मुझे, और इतना सब कुछ है। वो नहीं, और वो बहुत कर सकता है, वो बहुत करीब बना सकता है, और वो बहुत बड़ी बात होती है, पर नहीं, और एक अच्छी लाइफ जी सकता है, पर नहीं, वो जस्टिस नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट किया, इसमें मैं कसूरवार नहीं हूँ। और मेरे जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने मेरी इज्जत नहीं की है, जिन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया है, जिन लोगों ने क्राइम किया है, जो मेरे अपने हैं, जो घर के हैं, जो पुलिस है अमरावती की, और जो समाज सोसाइटी के लोग हैं, वो सब इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। और खासकर जिन लोगों ने मेरे को मार कुट के पटका है, जो लोग प्रॉपर्टी के लिए मेरे को सोशलाइज कर रहे हैं, क्राइम किया है, धोखेबाजी की है, 420 की है, ज्वेलरी लूटी है, घर को टॉर्चर किया है, वो टॉर्चर करवाया है, इतना सब कुछ हो गया, इतनी प्रॉपर्टी होकर वो टॉर्चर, मम्मी की करोड़ों की प्रॉपर्टी फोटो करी, घर का बाकी की प्रॉपर्टी में इक्वल हो गया, उसमें भी नानी बेटे में रानी ने खुद कबूली कि वो बच्चे पहले पहले तो इसने खुद ही किया था, 50 झगड़े करवाए थे घर में, लिया था, ठीक है, वो भाई ने मम्मियों के लिए रखी थी, खुद के लिए और मेरे लिए रखी थी, पर वो था कि वो कर लिया। आखिरी में फिर नानी का जी रहा, आखिरी में बच्चा टुकड़ा रखवाई थी, नानी ने खुद बोली कि मैं से धोखे से लिए बच्चे पेपर, नानी अनपढ़ थी, नानी को समझता नहीं, तब भी झगड़ा हुआ था घर में, ऐसा नहीं, तभी उसके बाद में 2-3 साल में भी झगड़े हुए थे घर में, उसके लिए नानी ने झगड़े की थी, जब नानी का ऑपरेशन भी हुआ करवा रहे थे ये लोग,
और आखिर में नानी ने तड़पती रही, रोटी में मरती रही, सारी सड़ती रही, इसके बावजूद भी। अरे करोड़ों की संपत्ति ने, और उसके बाद धोखेबाजी कर ली इसने बगीचे की, और वो उसके लिए आखिरी में इस बार भी नानी हो रही। और आंखी का ऑपरेशन फिर भाई ने अपनी टागरी बेच करके करवाया, टागरी दे करके करवाया, और सारी ज्वेलरी की लट। और नानी कभी कभी मेंटेनेंस उठाने नहीं पड़ा। अरे घर की नानी ने आखिर में बोलती थी टीवी अगले कमरे में ले जाती, वो मैंने भागवत की रखाई थी, मैं टीवी नहीं ले गया, घर की टीवी है, जो क्या है घर में बचा कौन है, क्या है फांसी लगाए निकले, मैं तो टीवी में केबल नहीं चालू नहीं हो रही थी, नहीं मिल रहा था। आखिर में फिर वो था कि टीवी था, तो आखिर में बाइक डेट के बाद में वो टीवी तक लेके चले गया ऊपर, घर का सामान तक उठ के ले गए, बर्तन तक नहीं छोड़ रहे थे, बर्तन आखिर में तब छोड़े जब मैंने इनका विरोध किया खुल करके, जब मैंने हम किया, उसके बाद भी टॉर्चर किए वो मेरे रिकॉर्ड में। उसके बाद में जब मैंने 2.5 महीने बाद में जब वो बुलाया था घर में, तो इनके 50 लोग आके जा रहे हैं घर में, आए दिन आके जा रहे हैं ऊपर। और मैं उनको 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 प्रॉब्लम नहीं है कि कौन कोरोना की वजह से बाहर के अनजान लोगों को कारियों को लाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आता कि कोरोना कोरोना है, पर उनको आया तो उनको बेइज्जत करके मुझे जो आग बोला हुआ उसकी भी मैंने पुलिस को फोन लगाया था। पुलिस का फोन 100 नंबर पुलिस ने उठाया नहीं, पर ये था कि वो जो था फोन लगती घंटी बजते टाइम पे जो भी घर में मेरे साथ हरिश कर रहा था और ये स्मार्ट बन रहे थे, तो वो भी रिकॉर्ड हो गया क्योंकि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड पे था फोन। पर मेरे को फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना क्राइम केस में मिल रहा है, ना सिविल केस में मिल रहा है, ना मेरी मम्मी की ज्वेलरी केस में मिल रहा है, ना मम्मी के नाम की जो प्रॉपर्टी है उसका भी कोई जवाब नहीं। इतने साल मारकूट के भटके गया, इलाज भी नहीं मिला, इलाज भी मैंने खुद करवाया, कहा भी मैंने उस हैवानियत को रहा, टॉर्चर हुआ, पहला इसको रहा, और उसके बाद में इतने सालों तक सहते रहा, तड़पते रहा, मरते रहा, और इतनी अपमान सहते रहा, घर के बाहर मजाक तमाशा बन के रह गया हमारी सोसाइटी में, घर में भी और घर के बाहर भी, घर से हरेसमेंट, परिवार से हरेसमेंट, रिश्तेदारों में तमाशा, घर के बाहर तमाशा, नतीजा घर के बाहर तमाशा बन गया पुलिस की वजह से। पुलिस अनरिस्पॉन्सिबल, मेरे साथ में बहुत हेरेसमेंट हो चुका है, मैं नहीं सकता ज्यादा, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। मेरा आखिरी मैसेज जैसे ही समझ लो, क्योंकि आखिरी मैसेज ही हो जाएंगे, कब आखिरी मैसेज हो जाएगा, कब मैं अपना गला घोट लूंगा वापस से, ये मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि मान सह नहीं सकता कि मैं खाने के लिए प्रेशराइज हो गया, खाने के लिए हो गया, मैं डिस्टर्ब, खाने के लिए टॉर्चर हो गया, मैं जिस हो गया ना, मैं अपने, मेरे को प्यार मिल चुका है, मुझे इसकी कमी नहीं है, और वो आप प्यार में से कोई छीन नहीं सकता। और बाकी जो सम्मान है, हिस्सा है बराबरी का, वो लीगली भी घोषित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है 11 अगस्त को, उसके बावजूद भी मेरा हर्ष में सोशलाइज हो रहा है, वो गलत है। भाई ने भी करके वो उसमें गलत है, घर की ज्वेलरी उसमें भी गलत है, इतना सब कुछ हो गया है, उसमें भी गलत है, इतना टाइम हुआ, मेरे साथ जिसने काम किया उसको उसको पहले बात तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, दूसरी बात मेरा मानहानि जो उसने की, इतना हरसमेंट किया उसके बावजूद भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, और उसके बावजूद भी जो हरसमेंट करा उसकी सजा मिलनी चाहिए, और जो मेरे साथ जो उसने किया तो कम से कम उसका हमको इलाज मिलना चाहिए था, इलाज नहीं दिया उसने, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसकी भरपाई होनी चाहिए। और मेरे को जो इलाज का जो मेरे को खर्चा आया, वो मेरे को उठाने के लिए लोन लेना पड़ा, और वो भी कैसे लेना पड़ा, तो वो जो था वो खर्चे जो उसका मेरे को राहत मिलनी चाहिए, नहीं तो उसका इसके ऊपर दंड होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी, मैं रहूँ या नहीं रहूँ, वो गवर्नमेंट में जाए, ये मेरा फाइनल जजमेंट है। वो प्रॉपर्टी का 1% भी कहीं ना जाती है, गवर्नमेंट में जाए सबकी सारी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट भी उसको यूज ना कर सके, वो ऐसे वो सारे गरीबों में बटे, वो सारे जो गरीब है असहाय है उनमें बटे, ना 1% इनको है ना इनको जाए। और जितना भी इन्होंने प्रॉपर्टी की धोखेबाजी की, वो सारी प्रॉपर्टी का भी इनके ऊपर 420 बने और इनकी कार्रवाई हुई, और सारे रिकॉर्ड निकाले इस घर के मेरे साथ टाइम के नहीं, घर के जितने भी टाइम के रिकॉर्ड है, सारे टाइम के रिकॉर्ड निकाले इस घर के आज तक के जितने गायब है, जितने भी 420 हुए इस घर के अंदर, जितने भी धोखे हुए, जितने भी टॉर्चर हुए, जितने मर्डर हुए, सबकी मिस्ट्री की सॉल्व हो, जिसके ऊपर सीबीआई जांच हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, सबकी प्रॉपर कमिश्नर जांच हो अमरावती की, महाराष्ट्र की हो, और प्रधानमंत्री की तरफ से राहत हो, क्योंकि ये गलत है। ये जो है ना, ये लॉ जो बना के रख दे रहे हैं, जो पुलिस बिठा के रख दे रहे हैं, जो वर्दी पहन के बैठ जा रहा है, जो इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हरेस्ट हो रहे हैं, इस तरह से सोसाइज हो रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, क्राइम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, किडनैप हो रहा है, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ होते रहा है, और इसके बावजूद भी है ना तो बेखबर, हमको कोई परवाह ही नहीं है, बस तमाशा करके बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, और इसकी संपत्ति होकर उसका यानी गरीब नहीं है लड़का, और उसके बावजूद भी उसकी लाइफ की ऐसी दशा,
ये इस काबिल नहीं है, और ये मेरी लाइफ इस काबिल नहीं है, और ये मेरे काबिल नहीं है। मेरे काबिल ये ना समाज है, ना सोसाइटी, और इसकी में समाज है, ना सोसाइटी, ना दुनिया की, ना किसी की परवाह है। परवाह क्या करूँ? अरे दुनिया वाले जो खुद ही टॉर्चर करने वाले, इनकी परवाह क्या करना मुझे? कि मैं मैसेज इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन लोगों को सजा मिले। सजा मिले ना मिले, पर इन लोगों के सच्चे में ओपन करके रखूंगा। और मैंने की है ओपन, और मैंने फाइट की, क्योंकि मैं चार दीवार के अंदर, जैसे मम्मी का मामला, पापा का मामला दबा के रख दिया है, बैठ गए, वैसे आज तक भी दबे रहा। मेरा साथ भी टाइम होता था, दबे रहा। पर वैसे मैं नहीं चाहा कि इतना सब कुछ हो चुका है मेरे साथ में टाइम। मेरा हाफ मर्डर मर्डर करने का जो प्लान था, आपने हाफ मर्डर किया, पुलिस में पहुंच गया था, हाई पुलिस में कोर्ट तक मेरा खन्ना मास्टर पहुंच गया था, पर वहां से मुझे सपोर्ट नहीं मिला। वहाँ पे पूरे फ्रॉड बैठे हैं। मेरे साथ में बहुत टॉर्चर हो चुका है, और मेरे दो घर है, मम्मी का भी घर है, पापा का भी घर है, दो खानदान है, दो परिवार है, दोनों एक ही घर है, जिससे ही घर ही, और दोनों खानदान, दो परिवार, दो बंगले हैं, और इतनी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ होकर के इस हालत में, मम्मी इस हालत में रही। इतना टॉर्चर है, इतना टॉर्चर स्पेशलाइज किया गया, ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। मेरे पापा का कुछ पता नहीं है, और सब अपनी अपनी जिंदगी यहाँ जी रहे हैं, और यहाँ टाइम करके भी जी रहे हैं, और जो टाइम नहीं किए वो भी जिंदगी यहाँ जी रहे हैं, और मैं सर रहा हूँ। मैं इस लायक नहीं हूँ। ये मैं देश के प्रधानमंत्री तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ, मैं आवाज बढ़ा रहा हूँ। मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानता ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपनी आवाज उठा सकता हूँ। मेरी आवाज चली गई थी, मेरी आवाज आई, और मैंने आवाज उठाई, और मैं आवाज उठा रहा हूँ, क्योंकि लगातार टाइम स्टॉप नहीं हुआ। मैंने इनको फिर मौका दिया, 12वीं के टाइम पे मैंने इनको माफ कर दिया। नानी की चिता जल गई थी, हो गया था, वो मैं साफ दिल से बोला था राय की, फिर भी इन लोगों ने मेरे को मारने की कोशिश की, बाद में ही तमाशे किए। 12वीं टाइम पे फिर इनको झांसा दिया इन लोगों ने, पर मैंने था कि ये किया कि नानी की सदगति हो जाएगी, ऐसा हो जाएंगे, वैसा हो जाएंगे, करेंगे बात से बच्चे, माफ कर, भूल जा, ठीक है। मैं 22 की किताब सब डेट हो गया, मैं अकेला हो गया हूँ, कोई नहीं है, और मेरे को प्यार मिल गया, प्यार चाहिए था, और बाकी मैं क्या करूँ, मैं किसी से दुश्मनी बैरत करके। मैंने इनको माफ कर दिया था, पर ये इस काबिल नहीं है। तो इन लोगों ने अपनी औकात दिखाई आखिरी में, तो बहुत हरेस किया इन लोगों ने, घर से निकाल, बहुत टॉर्चर किया मुझे, और अब मैं नहीं सह सकती जाना। और ये मैं महाराष्ट्र के अमरावती के पुलिस कमिश्नर को कहता हूँ, क्योंकि उसके बाद उनके पास भी टाइम नहीं है। बोलते फैमिली मैटर है तुम्हारा, हमको इतना टाइम नहीं है। अरे फांसी गला हो तब भी फैमिली मैटर है, इतना कुछ हो गया। अरे ऐसे कमिश्नर होकर फायदा नहीं है, ऐसे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होकर फायदा नहीं है, ऐसे लोग होकर फायदा नहीं है। कि तुम्हारे बच्चे अभी इस जगह होते हैं ना, तो तुम्हें मालूम पड़ता, पर तुम्हारे बच्चे में तुम्हारे से किसी के बच्चे नहीं है, तो तुम रिस्पॉन्सिबल कैसे रहोगे, कैसे जिम्मेदार बनोगे, कैसे युवाओं की, कैसे बच्चों की, कैसे महिलाओं की? क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे व्यू अच्छे तो नहीं है ना। यहाँ की पुलिस भी ऐसी है, समाज भी ऐसा है, सोसाइटी भी ऐसा है, रिश्ते भी ऐसे है, घर भी ऐसा है, परिवार भी ऐसा है, सब ऐसे, वो सब डेट हो गए। और मेरे मर के मेरे को तो कोमा से पहुंचा था, मेरे को तो एहसास नहीं था उसके बाद भी कितने लंबे वक्त तक मैं जिंदा भी हूँ, इस बात का रियलाइज नहीं था मुझे, मैं जिंदा बच गया हूँ। तो इसका ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लाइफ तो मेरी कब की खत्म कर दी जाएगी, और ये अपमान की जो है ना, इसमें लाइफ नहीं कहते हैं, इसको शोषण कहते हैं, इसको जिंदगी नहीं कहते, इसको अत्याचार कहते हैं, और इसको लाइफ नहीं कहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, और मैं कभी इस हिसाब से जी नहीं सकता। और इसलिए मैं एक्सपेक्ट कोई मेरे को नहीं है, सबकी अपनी फ्रीडम है, तो मेरी भी अपनी फ्रीडम है। आई वॉन्ट टू मम्मी को भी आजाद होने में, तो कष्ट नहीं सहूंगा मैं नहीं सहूंगा अत्याचार, मैं शोषण का शिकार नहीं हो सकता। या तो जस्टिस दिलवा दिया होने नहीं हो सकता है, नहीं रिस्पेक्ट हो रही है, ना रिस्पेक्ट हो रही है। एटम सोसाइटी, और कितने एटम सोसाइटी लोग, लोग एक एक करके लोग। और ये पहले मैं इतना नहीं जानता था, आज इतना जानता हूँ कि देश के कोने कोने में सुसाइड हो रही है, आज मैं जानता हूँ। और लोग कितने बलियां लोग हैं।